राहुल गांधी जिस तेवर के साथ आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे, अपने नेताओं के साथ बात कर रहे थे, उन तेवरों को देखने के बाद ये लगता है कि राहुल गांधी के पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है और इस प्लान के जरिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रिकवरी करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन एक लंबे अरसे तक बहुत मजबूत था। देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमबैक किया भी था, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ राहुल गांधी के साथ था और यही वजह है क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतने में इसलिए कामयाब रही थी क्योंकि कांग्रेस के अंदर मौजूद जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी पर लगाम लगाने में काफी हद तक वे लोग कामयाब रहे थे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब एक साथ एक मंच पर थे। यही वजह था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सड़कों पे आ गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तकरीबन 23 विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने ही मध्य प्रदेश में कायम रह सकी। जिस सरकार को अरसे बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पाया था, अपनी गुटबाजी की वजह से उस सरकार को उन्होंने खो दिया था। इस कड़वी याद को राहुल गांधी ने भुलाया नहीं था। इन मीटिंग्स में जिसमें वो अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने पर्यवेक्षकों, अपने ऑब्जर्वर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने इन कड़वी यादों को दोहराया और साथ में भी राहुल गांधी ने कहा उनको कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं चलेगी, क्योंकि गुटबाजी ही कांग्रेस के डूबने का सबसे प्रमुख कारण है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला कि गुटबाजी अब कांग्रेस में नहीं चलेगी, ना गुटबाजी चलेगी और ना ही पट्टेबाजी चलेगी। दरअसल पट्टेबाजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाता है, अपने साथ पूरे संगठन को लेकर चला जाता है। राहुल गांधी ने जो प्लान तैयार किया है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जिन नेताओं को अब आगे बढ़ाया जाएगा, उनके पीछे संगठन को कांग्रेस के प्रति इतना मजबूत रखा जाएगा, यदि कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसके पीछे पूरा का पूरा संगठन कांग्रेस पार्टी को छोड़ के ना चला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से उबारने के प्लान तैयार हुए हैं। युवा नेतृत्व को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, बूथ लेवल पर, मंडल के लेवल पर, जिले के लेवल पर और कह सकते हैं कि प्रदेश के लेवल पे भी उन लोगों को ही अब मौका दिया जाएगा जो रिजल्ट निकाल कर देंगे। देखना होगा कि राहुल गांधी का संगठन सृजन कार्यक्रम आने वाले वक्त में क्या असर दिखाता है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने बुरे दौर से, अपने बुरे वक्त से उबर पाती है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने अंदर मौजूद गुटबाजी पर लगाम लगा पाती है? और क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे, जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भी कई चेहरे, क्या एक साथ एक मंच पर आ पाएंगे? क्या एक साथ कांग्रेस को उबारने के लिए खड़े हो पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत का जो इतिहास है वो बताता है कि गुटबाजी चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, ना आज तक खत्म हुई है और ना ही कभी खत्म होगी, क्योंकि गुटबाजी इसी सियासत का एक हिस्सा है। देखना होगा कि आने वाला वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कैसा साबित होता है। सियासत का ये पहला एपिसोड था जिसके जरिए हमने आपको राहुल गांधी के इस दौरे का एक विश्लेषण करने की कोशिश की है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।